बिहार में जब से लाखों की तादाद में शिक्षकों की बहालियां हुआ है तब से होड़ मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि भाई साहब हम ही बहाली किए हैं, तो कोई कह रहा है कि भाई हम बहाली किए हैं। खैर चलिए, कौन बहाली किया है ये बात आप लोग भी जानते हैं। नीतीश कुमार जी किए हैं, तेजस्वी यादव किए हैं, या फिर एनडीए की गवर्नमेंट की है। देखिए, बिहार शिक्षक के जो नेता हैं बंशीधर ब्रजवासी, उनको निलंबित कर दिया गया। अब क्यों निलंबित किया गया? क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था गवर्नमेंट से और पाठक जी के खिलाफ बात किया था। हमने प्रत्येक दिन बताया है कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं तो या तो आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाएगा, या फिर आपको 6 महीना साल भर के लिए आपको निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही एक खबर ये है भैया, मैं फर्जीवाड़ा के ऊपर भी बार बार आवाज उठाया हूँ, ये बात आप लोग भी जानते हैं। लेकिन आज जो मैं फर्जीवाड़ा के ऊपर बात करने वाला हूँ, शायद आपको शर्म भी लगेगा। शर्म इसलिए लगेगा क्योंकि जो दावे के साथ कह रहा था कि भैया बीपीएससी और नियोजित शिक्षक, यानी कि दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो बीपीएससी वाले ही जो है वो भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक बन के आए हैं। ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे, कह रहे होंगे, सही बात है। क्या है नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। आगे बढ़ने से पहले वही बात, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास भाई साहब पहुंचती रहे। हम बात करते हैं पहले यहाँ से। देखिए, हम दरभंगा के पहले आपको एक डेटा बताने जा रहे हैं कि टीआरई 1 में कितनी बहालियाँ हुई और टीआरई 2 में कितनी बहालियाँ हुई और कितने लोग पकड़े गए अभी तक, कितने लोग जो हैं जो भी है नियुक्ति पत्र लेकर भाग चुके हैं और कितने लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है। मैं कल की बात करूं तो फिर से अरेस्ट किया गया है। पिछले दिनों हमने एक बार आप लोगों को शायद याद होगा, कुछ दिन पहले हम बताए थे कि देखिए अंदरूनी जो भी है डॉक्यूमेंट जांच तमाम शिक्षकों का किया जा रहा है, बीपीएससी वालों का जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में शिक्षक बने हैं। मास्टर साहब को भी मालूम नहीं चलेगा कि भाई साहब हमारी डॉक्यूमेंट को जांच हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जांच हो रही है। अब आप लोग कहेंगे कि बिना डॉक्यूमेंट हमसे मांगे हुए जांच कैसे हो जाएगा? तो भाई साहब ऑनलाइन तरीका से आपकी प्रोसेस हुआ है, सेंट्रलाइज तरीका से आपकी प्रोसेस हुआ है। ये बात आप लोग शायद जानते ही होंगे, क्योंकि आपने आवेदन किया होगा ऑनलाइन, आप एग्जाम दिए होंगे और हर आपका जो भी है डेटा वो आपको वेबसाइट पे उपलब्ध है, बीपीएससी के वेबसाइट पे उपलब्ध है, और वो जब चाहे तब आपके बारे में वेरिफिकेशन कर सकती है। और अंदरूनी जांच हो रहा है जिसमें अभी पकड़ाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के पहले बात कर ले रहे हैं। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में टीआरई 1 की अगर बात किया जाए या टीआरई 2 की बात किया जाए तो देखिए 9517 जो शिक्षक है वो दरभंगा में अभी कार्यरत हैं, बीपीएससी वाले शिक्षक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो शिक्षक बने हैं। मैं दरभंगा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपको पूरे बिहार का डेटा आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो 9517 शिक्षक जो है वो भी वर्किंग में है, यानी कि ड्यूटी कर रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में। टीआरई 1 की बात किया जाए तो 7833 शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें से 6598 जो शिक्षक है वो ड्यूटी में गए, यानी कि और वहां से शिक्षक नापाता हो गए। उसके बाद अगर बात किया जाए 1200 यानी कि 1235 शिक्षक वहां से नापाता हो गए। अब आप खुद सोचिए कि टीआरई 2 में 2919 शिक्षक जो है वो ज्वाइन किए, वहां पे अगर आप देखेंगे तो 101 शिक्षक वहां से भी नापाता हो गए, यानी कि 2919 शिक्षक जाके योगदान देते हैं स्कूल में और 101 शिक्षक जो हैं वो गायब हो जाते हैं। खबर अभी की मैं बताऊं तो 8 शिक्षकों को अरेस्ट किया गया है। क्यों अरेस्ट किया गया है? क्योंकि थंब इम्प्रेशन उनका मिल ही नहीं रहा है। आप खुद सोचिए, वैसे शिक्षक जो पढ़ाने तो जाते हैं विद्यालय में, लेकिन जब थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन होता है तो उनका थंब मिलता ही नहीं है, वो किसी और व्यक्ति का होता है। कहां तक पहुंच हो चुका है, कहां तक क्या स्कैम हुई है, ये बात अब मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है, आप लोग भी समझ गए होंगे क्या इससे क्या स्पष्ट हो रहा है। मैं एक जिले की बात कर रहा हूं, फिर से करना चाहूंगा। 9000 साढ़े 9000 के आसपास अभी कार्यरत शिक्षक है और 10,800 के आसपास जो है 10,800 अगर मैं टोटल बात करूं, यस 10,861 शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया और 9,517 शिक्षक ही जो भी है जो स्कूल में योगदान दिया, और उसमें भी अभी और भी शिक्षक को प्रत्येक दिन छांटा जा रहा है। गुप्त तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिन पे भी शक हो रहा है उनको तुरंत जाके अरेस्ट किया जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट खबर है कि 8 जो भी है शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और 15 शिक्षक के ऊपर जो भी है गहन जांच चल रही है। सॉरी, 12 शिक्षक के ऊपर गहन जांच चल रही है और 8 शिक्षक को जो भी है अरेस्ट किया गया है। ये चल रहा है। अभी भी अगर आप लोग कहेंगे कि भैया दावे के साथ कहेंगे कि नहीं बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बने हैं
वो एकदम क्रीम बना है, तो ये शायद आपकी बेवकूफ़ पाने वाली बात होगी और ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी कि आंख मूंद के विश्वास करना। देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली जब से हुआ है तब से होड़ सा मचा हुआ है। अभी की खबर है कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम बहाली किए हैं, तो कोई कह रहा है हम बहाली किए हैं, तो सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मतलब जो है वो स्कूल खुला रहना सही है। यही सम्राट चौधरी है, जब सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो बड़ा बड़ा डींग हाँका करते थे कि भैया जो है हमारी सरकार बनेगी तो हम शिक्षकों के फेवर में काम करेंगे, या फिर जो भी होगा शिक्षक को जो हित में जो वर्क होगा, जो काम होगा हम वो करेंगे। आज देख लीजिए, देखिए जो किसी भी पार्टी की जब सरकार होती है ना, वो रंगा सियार होता है भैया। कोई भी पार्टी हो, जब विपक्ष में रहता है तो आपसे बड़ा बड़ा दावा करेगा, और जब पक्ष में आता है यानी कि सरकार में आ जाए तो वही जो है वो तुरंत छिपकली की तरह अपना रंग बदल देता है। वही अभी सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले आप देखेंगे जब विपक्ष में थे तो उनका, देखिए अभी सोशल मीडिया का जमाना, आप लोग जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं, बड़ा बड़ा दावा किया करते थे कि फलाना है, ढिमकाना है, चारा चोर का बेटा जो है वो बहाली कर रहा है तो सारा चीज़ फर्जी तरीका से कर रहा है, हम आएंगे तो सही प्रकार से बहाली करेंगे। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि हम जो है पिछले बार जो बहाली हुआ था छठा चरण, उस हिसाब से यानी कि वो जो है प्रोसेस, वो प्रोसेस से हम बहाली करेंगे, बीपीएससी द्वारा बहाली नहीं करेंगे, जैसा कि मुझे जानकारी मिला था। आप लोग के बीच भी जानकारी मिला था। लेकिन यही जब गवर्नमेंट में तो कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा के लिए इन्हें रहना जरूरी है। यही पहले थे तो कह रहे थे कि डोमिसाइल लगनी चाहिए, आज यही कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डोमिसाइल लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आज कह रहे हैं कि स्कूल खोलना जरूरी है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है तो स्कूल खोलना जरूरी है। यही पहले कहते थे कि समय से जो भी है शिक्षकों के फेवर में काम करना चाहिए सरकार को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और आज कह रही है कि जो भी है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये स्कूल खोलना जरूरी है। तो मैं इसे क्या कहूँ, रंगा सियार ना कहूँ तो और क्या करूँ, तो शर्म की बात है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी समझ गए होंगे, कोई पार्टी पक्ष की यहाँ बात है ही नहीं, ना ही बीजेपी की बात है, ना ही जेडीयू की बात है, ना ही आरजेडी की बात है। सारे नेता एक ही होता है भैया। जब विपक्ष में होगा तो आपके लिए बात करेगा, जब पक्ष में होगा तो फिर आपके खिलाफ बात करेगा, क्योंकि उस वक्त उनको गर्मी आ जाता है। जैसे तेजस्वी यादव जी को भी गर्मी आ चुका था जब वो सरकार में थे, क्योंकि बात सुनते नहीं थे। जब सरकार से हट गए तो सारा बात उनको याद आने लगा और वो सुनने लगे बात को। बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक के जो नेता हैं, नियोजित शिक्षकों के नेता है, उन लोगों के जो भी है उनको निलंबित कर दिया गया है। अब क्यों निलंबित किया गया है ये तो खैर आप लोग जानते ही हैं। पाठक बाबा जो हैं वो पाठक बाबा के खिलाफ वो बात कर दिए होंगे, क्योंकि शिक्षक के नेता है तो जरूर है कि वो बात किए होंगे। अब वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उन्हें निलंबित कर दिया है। आपको मालूम होगा कि कोई भी शिक्षक अगर न्यूज़ में आकर अभी किसी प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनसे कारण बताओ नोटिस जारी उनके खिलाफ किया जा रहा है, या फिर सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उनको निलंबित कर दिया जा रहा है। आप देखते आ रहे हैं। तो मैं इसे कहूँगा तानाशाह। अब बोलने का भी अधिकार नहीं है। आप बोलेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, आपको जेल हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि जितने भी शिक्षक हैं, कल हमने एक वीडियो डाला था, ये जो करकराती जो धूप है, धूप को लेकर जो वीडियो डाला था, गर्मी टेम्परेचर को लेकर, तो बहुत सारे शिक्षकों का उसमें कमेंट आ रहा है, लेकिन वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। अगर वो बात कर रहे हैं तो उनको निलंबन का शिकार होना पड़ेगा, उनको निलंबित भी किया जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र का यहाँ हनन किया जा रहा है। चाहे किसी शिक्षकों की बात करें या शिक्षक स्टूडेंट यानी कि भावी शिक्षक जिसे आप कहते हैं कि जो शिक्षक बनने वाले हैं उनकी बात करें, भावी शिक्षक हो या शिक्षक हो, सारे लोगों को लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। बात करेंगे तो आपको नौकरी से निलंबित किया जा सकता है, और अगर नौकरी में नहीं है फिर भी बात कर रहे हैं तो आपको 5 साल के लिए बीपीएससी बैन भी कर सकती है। ये बात तो खैर आप लोग जानते हैं। ये सब कुछ चल रहा है हमारा बिहार में, शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा विभाग में यही सब कुछ चल रहा है। कभी पाठक जी और नीतीश कुमार में विवाद होता है, तो कभी पाठक जी और राज्यपाल में विवाद होता है, तो कभी पाठक जी और तमाम जिला के डीएम में विवाद होता है। अभी आप देखेंगे कि पाठक जी और नीतीश कुमार के बीच फिर से तकरार शुरू हो गया है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं 8 तारीख तक स्कूल बंद रहेगा, पाठक जी कह रहे हैं बंद तो रहेगा स्कूल 8 तारीख तक, लेकिन मास्टर साहब 1:30 बजे तक स्कूल में बैठे रहेंगे। ये कैसी बंद है भाई? स्कूल में जाकर झाल बजाइए 1:30 बजे तक, स्कूल तो बंद रहेगा लेकिन केवल बच्चों को स्कूल बंद रहेगा, मास्टर साहब स्कूल में ही रहेंगे, क्योंकि वो वेतन ले रहे हैं 50,000 रुपया महीना, तो उनको धूप में मरने की भी आवश्यकताएं हैं। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा,
ये जो 1:30 बजे तक जो स्कूल शिक्षकों के लिए खोला गया है, ये बड़ी दुर्भाग्य है। इनके लेकर संज्ञान में फिर नीतीश कुमार को लेनी चाहिए। अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो भी इसके बाद आप लोग का प्रतिक्रिया है उसका इंतजार रहेगा। हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते यही कहूँगा, यही सब कुछ चल रहा है बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और नीतीश कुमार जी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनका पावर जो है वो सीज हो गया है और सारा जो है पावर इनके फेवर में आ गया है। जो अपने पाठक जी हैं, जो अपर मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उनके पास। धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर।